आप सभी की इच्छाओं को नमन। अभी हम खंड 1 के चौथे अध्याय को समझेंगे, जानेंगे कि चौथा अध्याय क्या कहता है। चौथा अध्याय है बाल्यकाल की इच्छाएं, खेल, जिज्ञासा और इच्छा का पहला संवाद। जब बोलना सीखता है बच्चा, उस समय क्या क्या रिएक्शन होते हैं। अभी तक हमने जो जन्म के बाद जो छोटा बच्चा होता है उसके बारे में पढ़ा था तीसरे अध्याय में। चौथे में बच्चा क्या करता है, इस तरीके की उसकी इच्छाएं होती हैं। जैसे ही बालक जन्म के बाद बोलना चलना सीखता है, हमने आपने भी ये प्रोसेस गुजरे हैं, हम और आप भी। तो आप के बच्चे अब कर रहे हैं तो आप उनमें महसूस कर सकते हैं। मैं ये फिर आपको एक बार कहता हूँ, ये कोई ऐसी ग्रंथ नहीं है, ऐसा दर्शन नहीं है जिसको आप अनुभव ना कर सकें। मैंने पहले भी कहा था, ये ऐसे आप महसूस करोगे जैसे ये आपके अपने जीवन की कहानी हूबहू चल रही हो। इसको इतना सौम्य और इतना साधारण बनाया गया है ताकि आप सबकी समझ में ये आ सके। जैसे ही बालक जन्म के बाद बोलना चलना सीखता है, उसकी चेतना बाह्य जगत से संपर्क करने लगती है। जो बाहर की चीजें हैं, बोलना चलना सीखता है तो उससे संपर्क में आ जाता है, वो उनसे बातचीत करने लगता है। बच्चा देखा होगा आपने, छोटा सा जब होता है तो कुत्ते बिल्लियों से भी बात करता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो आपस में बच्चों से बात करते हैं, जब तक भाषा उसकी समझ में नहीं आती या वो भाषा को नहीं सीख पाता है तब तक वो बोलना चालना शुरू कर देता है। अब वह केवल भूख प्यास से संचालित नहीं होता, बल्कि जानना चाहता है, पाना चाहता है, छूना चाहता है, समझना चाहता है। यही जिज्ञासा उसकी प्रथम इच्छा बनती है कि मैं जानना चाहता हूँ। यह जानने की कि भूख ही धीरे धीरे उसकी चेतना के दरवाजे को खोलती है। भूख उसको लगती है, वो बचपन से ही उसको पता होता है। तो वो जो भूख की पूर्णता है वो उसकी चेतना को खोलती है, वो इच्छाओं को पूर्णता के लिए उसे कंप्लीट करती है कि आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। इसीलिए वो जब बच्चा छोटा चलने लग जाता है तो वो छूना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है, महसूस करना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। तो बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है। हर चीज को हाथ लगा के देखना, हर चीज को छू के देखना, हर चीज से पहले डरना, फिर उसको हाथ लगाना। तो आपने देखा होगा छोटा बच्चा तो आग को भी हाथ से छू लेता है, कोई जहरीला जंतु होता है उसे भी छू लेता, मतलब उसे कोई ज्ञान ही नहीं होता। वो हर चीज को छू करके अनुभव करना चाहता है, ऐसा उसका विचार होता है। मैं जानना चाहता हूँ, यह जानने की भूख ही धीरे धीरे उसकी चेतना के दरवाजे को खोलती है। तो जानना चाहता है, वो धीरे धीरे खुलती है उसकी जो भूख है अंदर जानने की। बालक जब किसी खिलौने की ओर हाथ बढ़ाता है तो वह केवल खेल नहीं रहा होता, वह इच्छा की पहली अभिव्यक्ति कर रहा होता है। उसके लिए गेंद केवल गेंद नहीं, एक ब्रह्मांड है। गुड़िया केवल एक वस्तु नहीं, एक सजीव साथी है। हमने देखा होगा बच्चे गुड़ियों के साथ में बातचीत करते हैं, खेलते हैं, तो वो उसके लिए कोई सजीव और निर्जीव का पता नहीं है उसे। उसे ये है कि ये भी मेरी जैसी है। उसका अपना प्रारूप तो पता नहीं होता, लेकिन गुड्डे में देखता है कि ये भी मेरी तरह ही हरकत करेगी, और उसको हिलाता है और खेलता है गुड्डे के साथ। वह उसमें कल्पना देखता है, संवाद करता है और जीवन भर की भूमिका निभाता है। मतलब उसको ऐसे लगता है कि जीवन भर मेरे साथ रहेगी, और उसकी जो भूमिकाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उसके इर्द गिर्द लिपट जाती हैं, उसके इर्द गिर्द काम करने लगती हैं। यह बाल्यकाल की लीलात्मक साधना है। ये भी एक साधना है। ये जो बाल्यकाल की जो इस तरीके से करने की, सीखने की बात है, ये भी एक साधना है, ये भी एक तपस्या है। इसको आप ये ना रहें कि क्योंकि माँ बाप भी तपस्या करते हैं। बच्चा 10 बार पूछता है वो क्या है, वो क्या है, और माँ बाप उसको देते हैं। तो ये बच्चा पालना और बच्चे को विकसित करना, ये एक बहुत बड़ी तपस्या है।
बालक का खेल आत्मा की पहली उपासना, वह खेलते खेलते ही ईश्वर से जुड़ता है। ये अध्यात्म के लोग कहते हैं, जो अध्यात्म दर्शन है वो ये कहता है कि आत्मा वो खेलते खेलते ही परमात्मा से जुड़ जाती है, क्योंकि माँ बाप उनको अपने धर्म के बारे में, अपने नियम कायदे कानून के बारे में, अपने परमात्मा के बारे में सब कुछ बताते हैं छोटे से बच्चे को, तो वो वहाँ से अटैच हो जाता है। बाल्यावस्था की सबसे बड़ी विशेषता उसकी निरंतर जिज्ञासा है। जो बचपन की जो सबसे बड़ी जिज्ञासा है, वो नई नई चीज़ें जानने की जो जिज्ञासा है, वो बड़ी विशेषता है। वह बार बार पूछता है कि ये क्या है, मैं क्यों हूँ, चांद वहाँ क्यों है। यह प्रश्न केवल बुद्धि से नहीं, आत्मा से उठते हैं। वह जीवन को समझना चाहता है। यही वह क्षण होता है जब इच्छा संसार के साथ संवाद प्रारंभ करती है। वह यह नहीं जानता कि वह दर्शन कर रहा है, परंतु हर प्रश्न एक गहरे आध्यात्मिक सत्य को जन्म दे रहा होता है। वह बच्चा इस गहरी इच्छा में डूब करके ये प्रश्न करता है। उसको नहीं पता होता कुछ भी, वो जिज्ञासा है, वो जानना चाहती है वो इच्छा, ये क्या है, क्योंकि सब पहली बार देखा होता है, पहली बार महसूस कर रहा होता है, तो वो हर एक किसी चीज को जानना चाहती है। मनोविज्ञान के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं, यह अवस्था 2 से 6 वर्ष की होती है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इसमें बच्चा देखने, सुनने, छूने, अनुभव करने से ज्ञान ग्रहण करता है। यह ज्ञान ही उसकी इच्छाओं को दिशा देता है, और यही इच्छाएं भविष्य के विचार और कल्पना कर्म का आधार बनती हैं। ये विज्ञान का कथन है कि ये 2 से 6 वर्ष तक की जो आयु है, इसमें वो महसूस करना चाहता है, जानना चाहता है, और ये ही उसके जीवन भर का आधार तय करते हैं, ऐसा विज्ञान का कहना है। पौराणिक दृष्टांतों में भी बालकों की इच्छा अद्भुत रही है। नचिकेता मृत्यु से प्रश्न करता है, क्या मृत्यु के पार भी कुछ है। यह कोई सामान्य जिज्ञासा नहीं, आत्मा की पुकार थी। प्रहलाद बचपन में ही ईश्वर में लीन हो गया था। उसकी इच्छा थी ईश्वर को अनुभव करना। ये इच्छाएं ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाने की चेतना थी। बचपन में ही ये दोनों बच्चों की जो कहानी है, जो विद्वान हुए ये दोनों, इनकी कहानी है, और उसमें ये बचपन में ही ईश्वर को जानने के लिए आतुर हो गए थे और प्रश्न करने लगे थे। और प्रहलाद और नचिकेता की आपने कहानी जरूर सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो दोनों ही की बचपन की इच्छाएं थी। बालक जो देखता है उसे पाने की कामना करता है। वह डॉक्टर की किट से डॉक्टर, पुलिस की वर्दी से रक्षक, या कथा में सुने राम के धर्मनिष्ठ बनना चाहता है। राम की कथा सुनता है तो राम जैसा बनना चाहता है। यही इच्छाएं धीरे धीरे उसकी आकांक्षा बन जाती हैं और फिर संकल्प में परिवर्तन होती है। यदि उस समय उसे सकारात्मक दिशा दी जाए तो वह संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। वो जो समय है उसका बचपने का, उस समय अगर बच्चे को सही दिशा निर्देश दिए जाएं तो बच्चा कुछ भी बन सकता है। जो भी क्योंकि उस समय बच्चे की जो एक्टिविटी हैं वो दर्शाती हैं, वो दिखाती हैं, वो बताती हैं, वो महसूस कराती हैं कि बच्चा उन्हीं में इंटरेस्ट लेता है जो उसके अंदर से इच्छाएं आती हैं। बाद में तो सब थोपी हुई इच्छाएं होती हैं हमारे आपके समाज के द्वारा, लेकिन जो बचपन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वो कुदरती इच्छाएं होती हैं, जिनको आप कुदरती कह सकते हैं, जो उसके अंदर से आती हैं, जो अपनी इच्छाओं के वार्तालाप से बाहर निकलती हैं। मेरा कथन है, स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज कहते हैं, बाल्यकाल की इच्छाएं भविष्य की चेतना का बीज हैं। उन्हें रोको मत, उन्हें प्रेम से दिशा दो। मैं कहता हूं कि ये भविष्य का बीज है, इसे रोको मत, इसे दिशा दो। बच्चा प्रश्न करता है, उसका उत्तर दो, और सटीक उत्तर दो जो आपको ज्यादा से ज्यादा गहराई में पता है। सत्य दो, झूठ मत बोलो बच्चों से। यदि बच्चा प्रश्न करता है तो उसे
उत्तर दो। यदि वह कल्पना करता है तो उसे पंख दो। अगर कोई बच्चा कहता है कि ऐसा क्यों नहीं होता, तो उसे शाबाश कहो। उसको ये नहीं अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा किसी ने किया ही नहीं, वगैरह वगैरह। हम बच्चों को कहते हैं अरे हम तो बड़े गरीब हैं, हम तो बड़े परेशान हैं, हम तो ऐसे हैं, हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है। तो ऐसे करके बच्चों के अंदर भी हीन भावना पैदा हो जाती है, क्योंकि वही कल्पना कल यथार्थ बनेगी। जो वो बच्चा कल्पना कर रहा है, जो वो बच्चा कह रहा है, जो वो बच्चा विचार कर रहा है, जो उसकी अंदर की इच्छा आपके सामने प्रकट हो रही है, वो ही कल चल के उसका यथार्थ बन जाएगी, उसका जीवन बन जाएगी। सारांश रूप में बाल्यकाल की इच्छाएं जीवन की प्रथम ऊर्जा है। खेल और जिज्ञासा आत्मा के संवाद के पहले चरण हैं। यदि इन्हें सही पोषण और दिशा मिले तो यही इच्छाएं भविष्य का मार्गदर्शन करती हैं। बालक केवल शरीर नहीं, एक खोजी इच्छा है जो प्रत्येक वस्तु में सब कुछ जानने का प्रयत्न कर रहा होता है। वह इच्छा है, उसका खेल, उसकी जिज्ञासा, उसका हंसना, गिरना, उठना, सब उसके बाह्य यात्रा के पहले चरण है। तो ये जो हमारा चौथा अध्याय है, ये बच्चे की जो 2 साल से 6 साल तक का बच्चा होता है उसके बारे में है। उसको आप पंख दो। उसकी कोई इच्छा होती है तो उसको रोको मत, टोको मत, और उसके सभी प्रश्नों का आप उत्तर दो। क्योंकि जब आप उत्तर देंगे उसके बच्चों के, क्योंकि आपने तो हो सकता है आपके समय में तो वो चीजें नहीं है, लेकिन बच्चे की अगर अंदर इच्छा उत्पन्न हो रही है तो वो कुछ नया करने वाला है, वो कुछ भी बनने वाला है, कुछ भी करने वाला है, तो उसको सहयोग करें। आप बच्चे को धमकाएं ना, बच्चे को रोकें ना, क्योंकि बच्चा बिल्कुल प्योर इच्छाएं हैं उसके अंदर। वो दबी हुई इच्छाएं नहीं है, जैसे हम और आप अपनी इच्छाओं को कितनी बार दबा लेते हैं। हमारे अंदर इच्छाएं आती है तो हम कानून के डर से, समाज के डर से, अपने आसपास लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये बात कहता हूँ, पूछता हूँ किसी को, तो हम बहुत सी बातें दबा लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर चारों तरफ एक बाउंड्रियां बन जाती हैं। लेकिन बच्चा आजाद रहता है। बच्चे की जो इच्छाएं हैं वो अंदर से आती हैं। जो हमारी अंदर की इच्छाएं हैं उनका जो भी, अगर आप के पास उसका जवाब नहीं है तो जिसके पास उसका जवाब है बच्चे को वहां लेके जाएं और उनको एक सही दिशा दें, ताकि वो बच्चा आगे चल के यथार्थ बन सके, उन बातों के माध्यम से उनको जान करके आगे बढ़ सके। तो ये दर्शन का जो चौथा अध्याय वो ये बताता है, सिखाता है। आपको कैसा लगा ये अध्याय, इसके बारे में भी हमें बताएं। और अगर कोई प्रश्न आपके इच्छा में उठता है, आपके मन में, आपके विचार में, आपकी आत्मा में उठता है, तो बेहिचक होकर मित्रवत तरीके से आप मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। और अगले अध्याय के लिए बहुत जल्द मिलेंगे। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।